आज डॉक्टर जगन्नाथ में संस्कृत महाविद्यालय पश्चिम नवटोली के उपशास्त्री प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी में कवि मलयज लिखित सर्जनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा अकेलापन पर विचार होगा। मलयज नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर के कवि है। अंतिम दौर के कवि मतलब इनका जन्म इधर आकर के 1935 के आसपास हुआ है। आरंभिक दौर में उनकी कविता पर रचना, भाषा और संवेदना के तल पर नई कविता के परवर्ती रूपों के प्रभाव पड़े, किंतु सामाजिक राजनीतिक विकास के साथ आगे साहित्यिक यथार्थ संबंधी परिवर्तनों के बीच एक और उनकी कविता में रचना दर रचना अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। एक और तो दूसरी ओर क्या आया? तो दूसरी ओर उनकी आलोचना का विकास हुआ। मुक्तिबोध की तरह उनकी कविता और आलोचना एक ही साथ सर्जन प्रक्रिया की द्विविध अभिव्यक्ति के रूप में एक दूसरे के प्रमाण की तरह विकसित हुए। मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके माता का नाम प्रभावती एवं पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। इनकी शिक्षा MA अंग्रेजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। इनका जीवन छात्र जीवन के समय से ही व्याधिग्रस्त थे। वे बाल्यावस्था से ही बीमार चल रहे थे। क्षय रोग की से ग्रसित होने के कारण उनका एक फेफड़ा काटकर बाहर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण रचनाओं के सहारे जीते रहे, क्योंकि रचना से उन्हें बड़ा प्रेम था। स्वभाव से अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति एकांत प्रिय, मृदुभाषी परंतु अवसाद ग्रस्त थे। सबके सब गुण ही था, परंतु अवसादग्रस्त होने के कारण कुछ न कुछ खिन्नता तो अवश्य थी। फिर भी जीवन से अदम्य मोह दर्शाती इनकी कृतियां। कविता में क्या है? जख्म पर धूल। जख्म पर धूल इन्होंने 1971 ईस्वी में लिखे। आलोचना। आलोचना में कविता से साक्षात्कार 1979 ईस्वी में। संवाद और एकालाप 1984 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल 1987 ईस्वी में। सर्जनात्मक गद्य जिसे अभी पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में हंसते हुए मेरा अकेलापन उनका सर्जनात्मक गद्य है, जो 1982 ईस्वी में लिखे। डायरी लिखने की उन्हें आदत थी।
संपादक डायरी के थे क्यों? नामवर सिंह। मलयज की कविता और आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है उनकी डायरियां। एक प्रतिभाशाली, संवेदनशील कवि, आलोचक के आत्मनिर्माण का प्रामाणिक अंतरंग साक्ष्य है कि एक व्यक्ति को कितना ईमानदार और संवेदनशील, कर्मनिष्ठ होना चाहिए। व्यक्ति के दायित्व के प्रति कैसी गहन लगन होनी चाहिए, यह मलयज के डायरी के मुख्य अंश है। डायरी हिंदी साहित्य की एक विधा भी है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बात कागज पर उतारती है। मलयज प्रतिदिन डायरी लिखते थे। आजकल प्रधानमंत्री अपने मन की बात टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाते हैं। मलयज एकांत प्रिय होने के कारण प्रतिदिन अपने मन की बात लिखते थे और शायद इस डायरी के लिखने स्वरूप ही उसने कथा के शीर्षक का नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन दिया है। हंसना ढेर सारी रोगों का निदान है। आजकल हंसने की प्रक्रिया को योगा में भी शामिल किया गया है। संभवतः मलयज भी अवसाद से मुक्ति हेतु इसे अपनाए होंगे। मलयज द्वारा लिखित हंसते हुए मेरा अकेलापन के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे।